गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करती है, हार्दिक आभार प्रकट करती है। आइए हम कुछ अच्छी फ्रेजेज के साथ आज का प्रेजेंटेशन लेते हैं। देखिए आज की पहली फ्रेज है बरी द हैचेट। हैचेट किसको कहते हैं फ्रेंड? छोटी कुल्हाड़ी को। बरी किसको कहते हैं? गाड़ने को। जब छोटी कुल्हाड़ी या लड़ने का वेपन आपने गाड़ दिया तो नेचुरल सी बात है हम युद्ध नहीं कर सकते। इंडिया का डोगम है बरीदा हैचिट करने का। पाकिस्तान की तरफ वो बरीदा हैचिट करना चाहता है। बरीदा हैचिट करने का मतलब होगा आपका, जिसे कहते हैं हमेशा के लिए शांति स्थापित करना। यहाँ पर आंसर आएगा फॉरगेट पास्ट कॉल्स। बरीदा हैचिट, हैचिट कहते हैं छोटी कुल्हाड़ी को, बरी कहते हैं दफनाने को, तो बरीदा हैचिट का मतलब होता है शांति स्थापित करना या भूतकाल के झगड़े को हमेशा के लिए मनमुटाव को भुला देना। सेकंड आइए 40 विंग्स। देखिए आप किसकी एप्लीकेशन कितनी शानदार है। आपने छाछ पी, छाछ पीकर आप एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। अंडर ए टाइटेनिक, आपने छाछ पी ली गर्मी में। छाछ पीने के बाद बैठे बैठे नींद आती है, उसे कहते हैं टेक 40 विंग्स, यानी बैठे बैठे झपकी लेना टेक 40 विंग्स कहलाएगा। आंसर नंबर सी इज शॉर्ट नैप, यानी कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाना। और वो कब होता है? छाछ पीने के बाद जो थोड़ी बहुत इंसान में आलस्य आता है, पूरा नहीं सोता, वो बैठे बैठे सो जाता है, वो आपका 40 विंग्स कहलाता है। कट ए सॉरी फिगर एप्लीकेशन देखिए। आप एक इंटरव्यू देने गए थे, इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में था, आपने टूटी फूटी अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया, स्लिप शॉट इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। क्या आपका इंटरव्यू सही हुआ क्या? नहीं। आपने कट ए सॉरी फिगर किया, आपने बुरा प्रभाव छोड़ा, आपने क्रिएट ए पुअर इंप्रेशन। सी इज द राइट आंसर। कट ए सॉरी फिगर का क्या मतलब हुआ? कट ए सॉरी फिगर का मतलब हुआ बुरा प्रभाव छोड़ना, कट ए सॉरी फिगर। नेक्स्ट आइए लॉयन शेयर। देखिए आप, एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, उसने प्रॉपर्टी और जो भी आपकी लैंड थी उसने लॉयल शेयर ले लिया। क्यों? छोटे भाई का काम नेचर था, यंगर ब्रदर का काम नेचर था, तो जो आपका 100% प्रॉपर्टी थी उसमें 80% लिया बड़े भाई ने, 20% लिया छोटे भाई ने, तो उसने क्या लिया? लॉयल शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। आंसर नंबर ए लार्जेस्ट शेयर। लॉयल शेयर का मतलब क्लियर, सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाएगा? लॉयल शेयर। रेड लेटर डे, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, हमारे भारत के लिए कैसा डे है? रेड लेटर डे। शुभ दिवस, मंगल दिवस, अच्छा दिवस, ऑस्पिशियस डे क्या कहलाएगा? रेड लेटर डे। आंसर आएगा ए के पास, मेमोरेबल डे, यादगार दिन, बहुत अच्छा दिन आपका, जिसे कहते हैं कि शुभ अवसर, रेड लेटर डे कहलाएगा। इसीलिए छुट्टियां जो होती है वो कैलेंडर में रेड लेटर से ही मार्क की जाती है। क्लियर? गेट द एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। गेट द एक्स कुल्हाड़ी प्राणी का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। रिट्रेंचमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस इन प्राइवेट सेक्टर, जब कोरोना वायरस आया तो आपको याद है छटनी की गई, वो था गेट द एक्स। इसके तीन वर्ड आते हैं, फॉर्मूला है सैफ को नौकरी से निकाल दिया। सैक, एक्स और फायर, तीनों का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स? नौकरी से निकाल देना। गेट द एक्स का मतलब कुल्हाड़ी पकड़ा दी, जाओ पेड़ काटो, नौकरी अब तुम्हारे पास नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? लूज द जॉब। बी इज द राइट आंसर। गेट द एक्स क्लियर, तीन वर्ड क्लियर। नेक्स्ट आइए, एंड स्नेक इन द ग्रास। हमारी जो एनिमीज कंट्री है वो हमारे लिए स्नेक इन द ग्रास है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन। आस्तीन का सांप स्नेक इन द ग्रास कहलाएगा। आंसर आएगा ए डिसाइडफुल पर्सन। इस तरह की द ग्रास क्लियर। आस्तीन का सांप जो दिखने में आपका मित्र लगता हो, एक्चुअल में आपका मित्र ना हो, आपको डसने की टेंडेंसी रखता हो, वो पर्सन कहलाएगा स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। ए आर मैंने लैग, बैंक में जाइए, बैंक में आपको आर्म और लैग बहुत सारा मनी होता है बैंक में। बैंक में ही होता है जितना भी पैसा होता है पूरे इंडिया का, देश का, वर्ल्ड का, वो आर्म एंड लैग कहलाता है। तो आंसर आएगा ए के पास, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नोन एज एन आर्म एंड ए लैग। बहुत सारा पैसा बैंक में होता है, तो बैंक में जब भी आपको पैसा दिखेगा आप एन आर मैन एन लैक को रोटेशन में लेंगे। ऑल ग्रीक टू बी, सपोज करिए खजाने का, गड़े हुए खजाने का पता है, लेकिन वो जर्मन लैंग्वेज में है, हमें नहीं पता, उर्दू में है, हमें नहीं आती, फ्रेंच भाषा में हमें नहीं आती, हमें क्या मतलब ये जो एड्रेस है, ये जो पता है गड़े हुए धन का है, क्योंकि वो अपने लिए ऑल ग्रीक है। ग्रीक भाषा भी हमको समझ में नहीं आती है,
तो आंसर सी के पास जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्लियर। ऑल ग्रीक टू बी का मतलब क्या होगा? ऑल ग्रीक टू बी का मतलब होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में ना आए। टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना बॉक्सिंग के खेल में अलाउ नहीं होता है। महाभारत को याद करिए, महाभारत जो है, महाभारत को याद करिए। महाभारत में क्या हुआ? कर्ण को जो मारा गया वो हिट बिलो द बेल्ट था, दुर्योधन को मारा गया वो हिट बिलो द बेल्ट था। यानी अनुचित तरीके से और गलत तरीके से कोई भी काम करना हिट बिलो द बेल्ट कहलाएगा। तो आपको कर्ण और आपको याद रखना है, दुर्योधन को नियम विरुद्ध जाकर मारा था, गलत तरीके से मारा था, तो हिट बिलो द बेल्ट कहलाएगा। आंसर नंबर डी, अटैक इन एन अनफेयर मैनर। अटैक के साथ फ्रेंड्स क्या नहीं आता? अटैक के साथ ऑन नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट आइए, टू बीट वंस वाटरलू, मुगल आर्मी ने पानीपत में जबरदस्त हार हुई थी। मुगल आर्मी की पानीपत में जबरदस्त हार हुई थी, उसे कहते हैं बीट वंस वाटरलू। यानी कड़ी शिकस्त प्राप्त करना, बहुत ही ज़्यादा हार को प्राप्त करना, बीट वंस वाटरलू कहलाएगा। तो आंसर कहाँ जाएगा? आंसर बी के पास जाएगा, टू एक्सपीरियंस डिफीट। नेक्स्ट आइए, पैडल्स वंस कैनू, कैनू किसको कहते हैं? छोटी नाव को। पैडल उसके पैडल मारने को। तो जब आपका रोजगार लग जाएगा, आपके पास बिजनेस से पैसा आने लग जाएगा, यू विल पैडल योर वंस ऑन कैनू। यानी आप क्या हो जाएंगे? माँ बाप से पैसा नहीं लेंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट ऑन वन सेल्फ, खुद पे निर्भर हो जाएंगे। वो क्या कहलाएगा? पैडल वंस कैनू कहलाएगा। किसी पर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, खुद पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। बिलो वंस आउट ऑफ इट, पैसे वाला आदमी है, अपने पैसे का गुणगान करता है, कभी जो है अपनी ताकत का गुणगान करता है, कभी अपनी कार की बड़ाई करता है। नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की प्रशंसा स्वयं करना, कोई दूसरा करे तो बात भी, खुद की आप बड़ाई किए जा रहे हो, खुद की जो आपकी ट्रम्पिट है वो खुद ही बजाए जा रहे हो, खुद की शहनाई खुद ही बजा रहा है, तो ब्लो वंस ट्रम्पिट कहलाएगा। आंसर कहाँ आएगा? प्रेज वन सेल्फ, ए डी इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। कैरी द डे, कल भारत और पाकिस्तान का मैच था, अहमदाबाद में था ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था बिल्कुल था। कौन जीता? इंडिया जीता, वो कैरी द डे ले गया, दिन उसके नाम हो गया, कैरी द डे हो गया। विद ए विक्ट्री, जीत जाने को क्या बोलेंगे? कैरी द डे कहते हैं ना, आज का दिन उसके नाम है, कैरी द डे कहलाएगा। कैरी द डे का मतलब जीत जाना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहा है उसको रोरिंग सक्सेस के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड रखना चाहिए। कोई भी एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहा है उसको लीव नो स्टोन अनटर्न्ड करना चाहिए, यानी भरसक कोशिश करनी चाहिए, अपनी जी जान लगा देनी चाहिए। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होगा? मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। एक आर्मी ऑफिसर था, उसने कहीं खजाना छुपा दिया, वो मर गया, बाकी लोगों को पता चला कि आर्मी ऑफिसर के पास क्या था? गड़ा हुआ धन था, उन्होंने हर स्टोन को अनटर्न कर दिया। क्यों? चीज़ें ट्रो की बात थी, इसलिए ये फ्रेज बनी, लीव नो स्टोन अनटर्न। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन था, फ्रेजेस को लेकर हमने इसे मैथमेटिकल एस्पेक्ट दिया है, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दिया है। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आए तो ही आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अन्यथा थैंक यू वेरी मच।